नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम फतेहपुर सीकरी के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगरा शहर के पास सीकरी नामक स्थान पर मुगल बादशाह बाबर ने राणा सांगो को हराया था। फतेहपुर सीकरी वर्तमान आगरा से 41 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अकबर ने इसे मुख्यालय बनाने हेतु यहाँ किला बनवाया। 1570 से 1575 तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, परंतु पानी की कमी की वजह से राजधानी आगरे के किले में स्थानांतरित कर दी गई थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने कराया था। इस शहर का निर्माण अकबर ने स्वयं अपनी निगरानी में कराया था। अकबर निसंतान था। संतान प्राप्ति के सभी उपाय असफल होने पर उसने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से प्रार्थना की थी। उन्होंने फिर शेख सलीम चिश्ती से आशीर्वाद लिया। उनके आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। फिर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सूफी संत सलीम के नाम पर सलीम रखा, जो बाद में जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात पर जीत के उपलक्ष्य में करवाया था। यह एक ऐसा भव्य द्वार है जो आगरा से फतेहपुर सीकरी की ओर जाता है। बता दें कि यह एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है, जिसकी ऊंचाई 176 फुट की है। बुलंद दरवाजे को बनाने में करीब 12 साल का समय लगा था, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और काले रंग के पत्थर से सजाया गया है। इस दरवाजे पर कुरान की आयतों को बड़ी ही खूबसूरती के साथ अरबी भाषा में उकेरा गया है। जामा मस्जिद इस शहर में खड़ी की गई पहली इमारतों में से एक थी, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था। जामा मस्जिद अब एक विश्व विरासत स्थल है, जिसको मुस्लिम भक्त तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं। सलीम चिश्ती का मकबरा मुगल वास्तुकला का एक बहुत ही शानदार नमूना है। बता दें कि यह वो जगह है जहां पर सूफी संत सलीम चिश्ती को दफनाया गया था। बादशाह अकबर ने सलीम चिश्ती के सम्मान के रूप में इस मकबरे का निर्माण करवाया था, जहां अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था। इस मकबरे की मुख्य इमारत के चारों ओर संगमरमर की स्क्रीन है और इसके मुख्य कक्ष के दरवाजे को कुरान और शिलालेख के साथ शानदार तरीके से उकेरा गया है। सलीम चिश्ती का मकबरा संतान प्राप्ति की कामना के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देश विदेश से भक्त लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने की उम्मीद से यहाँ पर आते हैं और संगमरमर की स्क्रीन पर धागा बांधते हैं। पचीसी कोड इसके परिसर का फर्श वास्तविक शतरंज जैसा लगता है, क्योंकि यह काले और सफेद चौकोर पत्थरों से बना हुआ है। पुराने दिनों में सम्राट अकबर भी शतरंज खेलते थे। अंतर केवल इतना था कि वे इस खेल के लिए मनुष्यों का उपयोग किया करते थे। जोधाबाई का महल अपनी दूसरी रानी जोधाबाई के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। यह 2 मंजिला इमारत है। इसका मुख्य दरवाजा दक्षिण की तरफ है। इमारत पर हिंदू स्थापत्य का प्रभाव है, चाहे वे कारीगरों में हो या दीवारों पर चित्रकारी में हो। इस शानदार इमारत के उत्तरी और दक्षिण की ओर नीले रंग की टाइलों का प्रयोग किया गया था, जो कि मुल्तान से लाए गए थे। फतेहपुर सीकरी में बने सभी भवनों के आकार में यह महल सबसे बड़ा है। महल 320 फुट लंबा और 215 फुट ऊंचा है। जोधाबाई महल के उत्तर में ग्रीष्म विलास एवं दक्षिण में शरद विलास का निर्माण हुआ है। दीवाने आम है। दीवाने आम से पता चलता है कि यहाँ पर है ना, क्या है कि बादशाह अकबर जो है लोगों की समस्याओं को सुनते थे। यह वह जगह है जहाँ पर आयताकार मंडप है, जिसके सामने एक बड़ा खुला स्थान है। 49 स्तंभों पर खड़े हुए दीवान ए आम एक झरोखा की तरह का एक कक्ष है, जिसको तख्त ए मुरासा के नाम से जानते हैं। इस जगह के सभी स्तंभों और दीवारों पर बहुत ही सुंदरता के साथ सजावट की गई है। इसमें एक संगमरमर से बना हुआ बैठक है, जहां पर मंत्री बैठते थे। 2 द्वार और 3 गलियारे इस हाल को बांटते हैं। दीवाने खास फारसी स्थापत्य शैली से बना हुआ यह भवन निजी दर्शकों का हॉल था। निजी मामलों पर चर्चा करने केवल शाही यानी
अकबर द्वारा नियुक्त किए गए सदस्य यहाँ पर एकत्रित होते थे। दीवाने खास से बनी फूलों और ज्यामिति डिजाइन बेस और साफ्ट इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। बीरबल का घर। बीरबल दरबार में अकबर का एक हिंदू मंत्री था। बीरबल का घर जोधाबाई के महल के उत्तर पश्चिम कोने पर स्थित था, जिसमें खुले द्वार के साथ 4 कमरे जुड़े हैं, जिसमें त्रिकोणीय छप्पर के साथ पिरामिड छत है। हिरन मीनार। हिरन मीनार इमारत में हिरन के सींगों की तरह लगे हुए पत्थर यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद आकर्षित करते हैं। यह एक निर्माण है जिसको शुरू में अकबर ने अपने हाथी की याद में बनवाया था, लेकिन बाद में अकबर के शासनकाल के समय आकाशदीप के रूप में कार्य करता था।